जय हिंद। तो इस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल 19 के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के बारे में। तो आर्टिकल 20 स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 20 में कहा गया है कि दोष सिद्ध में संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। इसका मतलब ये होता है कि इस मतलब आर्टिकल 21 का आर्टिकल 20 का ये स्लोगन है। अभी इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग कोई भी एफआईआर दर्ज करवाते हैं किसी भी थाने में, वो ऐसा नहीं होता है कि एफआईआर दर्ज करवाते ही हम लोग को जेल हो जाती है। जेल जेल जो है वो हम लोग को तब तक नहीं होगी जब तक कोर्ट ये बात साबित नहीं कर देता कि हम लोग कल्प्रिट है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एफआईआर दर्ज होते ही हम लोग को जेल में डाल दिया जाता है। जब तक कोर्ट ये बात साबित नहीं कर देता कि हम लोग कल्प्रिट हैं, तब तक हम लोग को कोई भी जेल में नहीं डाल सकता ऑन अ नॉर्मल एफआईआर। यानी कि ऐसे तो कोई भी डाल सकता है, किसी भी की भी लाइफ नॉर्मल नहीं रहेगी, कोई भी किसी के खिलाफ नॉर्मल सी एफआईआर कर देगा, किसी भी मामले में उसको जेल जाना पड़ेगा। तो इस वजह से अगर वो वैलिड रीज़न है और जब तक कोर्ट साबित नहीं कर देता दैट वी आर अ कल्प्रिट, तब तक कोई भी किसी को भी एफआईआर के दम पे जेल नहीं भेज सकता। अब ये था आर्टिकल 20 का मेन पॉइंट। अब हम लोग पता चल गया कि नॉर्मल एफआईआर पे जेल नहीं भेजा जा सकता। अब इसको तीन कैटेगराइज किया गया है। तीन कैटेगराइज ये किया गया है कि आ, अपराध के समय का नियम। यानी कि अगर मानिए एग्जांपल देते हैं, हम लोगों ने 2020 में क्राइम किया है, मानिए किसी को मारा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी को मारा है। उस समय का जज ने हम लोग को उस समय की ऐसे अपराध की सज़ा 1 साल है, पर मुकदमा चलेगा तो मानिए 5 साल लग गया उसमें। तो 2025 में मोदी जी ने क्या किया, उस उस सज़ा को कर दिया फांसी की सज़ा। ठीक है, बस नॉर्मल मारने पे फांसी की सज़ा। तो ऐसा नहीं है, उसने अपराध 2020 में किया, उसको जो पनिशमेंट है वो भी 2020 के आधार पर ही मिलेगी। ये पहला कहा गया था इस आर्टिकल 20 के पहले मतलब कंडीशन में, मतलब जेल के कंडीशन में। दूसरा ये कहा गया था कि एक अपराध की एक सज़ा रहेगी। यानी कि हम लोगों ने किसी को मारा, ठीक है, किसी को मारा तो मानी 5 साल की सज़ा है। ठीक है, तो उसको 1 साल मतलब 5 साल की सज़ा उसको सिर्फ एक के ही मिलेगी। मानी उसने 2 लोगों को मारा, ठीक है, किसी ने 2 लोगों को मारा, तो पहला आदमी मुकदमा करेगा, दूसरा आदमी मुकदमा करेगा, तो उसको टोटल 10 साल की सज़ा मिलेगी। 2 क्राइम 2 सज़ा, एक क्राइम एक सज़ा। ठीक है, मतलब उसको एक क्राइम के लिए एक सज़ा ही मिल सकती है। एक क्राइम के लिए एक से ज़्यादा सज़ा कोई भी उसको नहीं दे सकता। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ही ले लेते हैं कि कोई कल्प्रिट है, उसको 5 साल की सज़ा दी गई है, और अगर वो जेल से छूट गया है, वो जज के सामने अपना फ्रीली घूम सकता है, क्योंकि उसको एक अपने क्राइम की एक सज़ा मिल चुकी है, तब तक वो फ्रीली घूम सकता है। ठीक है, तो ये इसके सेकंड पार्ट में कहा गया है। अब इसका तीसरा पार्ट है कि हम लोग खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। हम लोग खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, मानिए। तो इसके तीसरे पार्ट में कहा गया, तो मतलब इसमें हम लोग खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। जैसे पुलिस में काफ़ी सारे केसेस में ऐसा होता है कि पुलिस वाले मार मार के फोर्सली ये कबूल करवा लेते हैं कि हम लोगों ने कोई क्राइम किया है, बल्कि हम लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया है। मार मार के फोर्सफुली वो हम लोग को ऐसा दिखाते हैं कि हम लोगों ने कोई क्राइम किया है। इस वजह से इसमें क्या किया जाता है कि हम लोग पुलिस के सामने कह दें भाई ठीक है क्राइम किया है, हम लोग बहुत मारेंगे, पर जज के सामने कह सकते हैं कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी ऐसा कुछ भी होता है, सिर्फ पुलिस ऑफिसर नहीं, कुछ भी होता है, तो वो अगेंस्ट द लॉ है। ठीक है, मतलब हम लोग खुद के विरुद्ध गवाही ना दे सकते हैं, और जो अगर दिलवाया जा रहा है तो वो भी एक क्राइम है। तो इस आर्टिकल 20 में इतना ही है। अब
आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में एक सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी ये है कि ना प्रेसिडेंट ना संसद इस लॉ को कभी नहीं हटा सकता। मतलब टिल द डे जब तक इंडिया है तब तक ये लॉ चलेगा। तो आर्टिकल 21 में ये कहा गया है प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता, यानी कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब ये हुआ इसमें लाइफ लाइफ लिबर्टी और पर्सनल लिबर्टी, इसमें दो टर्म्स है। ठीक है, अब इन टर्म्स का अलग अलग मीनिंग है। सबसे पहला लाइफ में टोटल 3 पॉइंट्स कवर किए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट्स ये है कि मतलब ये जो भी लाइफ है ये पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है। सबसे पहला लाइफ में पहला पॉइंट है पर्यावरण, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक बाइक है जो कि बहुत सारा पोल्यूशन फैलाती है, वो पोल्यूशन से हम लोग सांस ले रहे हैं, तो वो तो हम लोग के इन्वायरमेंट के लिए, हम लोग के हेल्थ के लिए ख़राब हुआ ना। तो गवर्नमेंट को वो व्हीकल बैन करना पड़ेगा, वो उस बंदे का व्हीकल, उसका लाइसेंस उस बंदे का व्हीकल बैन करना पड़ेगा। तो मतलब हम लोग की लाइफ के साथ, हम लोग की लाइफ के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो गवर्नमेंट को उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। तो यही होता है लाइफ और लिबर्टी, मतलब लाइफ और पर्सनल में फ़र्क यही होता है। लाइफ मतलब पब्लिक, पर्सनल मतलब हम लोग के खुद का। तो लाइफ में ये जो सांस ले रहे हैं सबके लिए हो रहा है ना, तो गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। अब दूसरा है आत्महत्या। अब आत्महत्या यानी कि सुसाइड का ये मतलब है हम लोग के तहत, हम लोग के कम्युनिटी के तहत, यानी कि हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई भी ना किसी की जान ले सकता है ना अपनी जान दे सकता है। अगर मानिए आप अपनी जान दे रहे हैं, अगर मर गया तो ठीक है भाई, कोई नहीं लगेगा। अगर जिंदा रह गया तो आईपीसी की धारा 309 के तहत उसको जेल हो सकती है। उसके कंडीशन पर डिपेंड करेगा, उसको जेल हो सकती है। मतलब आत्महत्या कर रहा है तो हम, जैसे हम लोग की कम्युनिटी का वो है, हम लोग के इंडिया का है, तो अगर वो आत्महत्या कर रहा है यानी कि वो गलत काम कर रहा है ना, तो उसकी वजह से अगर वो पकड़ा गया तो उसको आईपीसी की धारा 309 के तहत उसको पनिशमेंट दी जाएगी। अब तीसरा पॉइंट इसमें ये कहा गया हेल्थ। हेल्थ का मतलब ये होता है कि हम लोग की जितनी भी हेल्थ केयर्स हैं वो उस सब का ध्यान सरकार रखेगी। जैसे छोटे बच्चों के लिए फ्री पोलियो आता है और बहुत सारी बीमारियों का फ्री इंजेक्शंस आते हैं, तो वो मतलब हम लोग के हेल्थ का ख्याल सरकार रखेगी। तो लाइफ में इतना है और बताता हूँ। और गाइस अब और आगे है हम लोग का पर्सनल लिबर्टी, यानी कि हम लोग की खुद की क्या है। तो हम लोग का खुद का ही है सबसे पहला, उसमें लिबर्टी में सबसे पहला पॉइंट ये है एकांत एंड विदेश यात्रा। मतलब एकांत मतलब अगर किसी को अकेले रहना है तो उसको पूरा हक है। विदेश यात्रा मतलब वो कहीं पर भी फ्रीली घूमने जा सकता है। और दूसरा इसमें पॉइंट है निजता, यानी कि प्राइवेसी। सबको अपनी अपनी प्राइवेसी का हक है। अगर कोई भी किसी की प्राइवेसी में दखल दे रहा है तो उसके खिलाफ लीगल केस फाइल किया जा सकता है। अब आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21 में 2002 में एक संशोधन के तहत, यानी कि अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 21 क यानी कि ए पार्ट लॉन्च किया गया। इसमें ये कहा गया राइट टू एजुकेशन, यानी कि आर्टिकल 21 का 2002 में एक और लॉ आर्टिकल 21 में ऐड किया गया। उसको कहा गया उसको मतलब उस मतलब संशोधन के तहत रिवाइज करना और कुछ ऐड करना, उसको संशोधन कहते हैं। संशोधन के तहत 2002 में आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन का भी ऐड किया गया, यानी कि गवर्नमेंट 6 to 14 ईयर्स, ये पीक एज होती है, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को तो गवर्नमेंट को 6 to 14 ईयर्स जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट का काम है। यानी कि गवर्नमेंट इज सपोज टू प्रोवाइड एजुकेशन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14। ठीक है, और इसी में जो 6 to 14 मतलब 6 ईयर्स के पहले के जो लोग होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं, उनको फ्री वैक्सीनेशन और फ्री मतलब मेडिकल केयर भी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है। तो आर्टिकल 21 में इतना ही लिखा गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल 22 और आके जानेंगे। टिल देन गाइस, गुड बाय।